राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जी भर के जियो यारों। जिया की बायोप्सी की रिपोर्ट उसके हाथों में थी। जिस बात का डॉक्टर को शक था, जिया को वही हुआ था, कैंसर, और वह भी 3rd स्टेज। उसके पास इस खूबसूरत दुनिया के अनगिनत रंग देखने के लिए बस कुछ महीने ही थे। वाजिब है कि वह और उसका प्रेमी राज, जिनकी कुछ महीनों बाद मंगनी तय होनी थी, यह खबर सुनकर टूटकर बिखर चुके होंगे। इस विचलित करने वाली खबर के साथ मॉनसून की दस्तक भी धरती के कई हिस्सों पर पड़ चुकी थी, मगर ये गरजते बादल आसमान में बस कुछ दिनों से थोड़ी देर ठहर कर कहीं और चले जाते थे। जब इंसान किसी पीड़ा से गुजर रहा होता है तो खास तौर से प्रकृति के होते बदलाव को अपने जीवन से जोड़कर सोचने लगता है। आज उन्होंने भी इन मनमौजी बादलों को देखते हुए जीवन की कई सच्चाइयाँ भली भांति महसूस होने लगी। यह जिंदगी भी इन बादलों की तरह अपनी मर्जी की मालिक है। ये कब बरसेंगे, कब थमेंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जीवन मरण की तरह अनिश्चित और न ही उनके हाथों में होता है। वे चुपचाप गुमसुम अपने 2 व्हीलर पर सवार यही सोचते मायूस वापस लौट रहे थे कि उनके शरीर से पानी की बूंदें छूने लगी। गाड़ी रोको, जिया ने राज के कंधे पर अपने हाथ को थाप देते हुए कहा। राज को कुछ समझ न आया। शायद उससे कुछ गिर गया हो या हॉस्पिटल में कुछ छूट गया हो। अतः पूछा, क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ, क्या जीना भूल गई हूँ? अब जीना चाहती हूँ। जी तो रही हो, ऐसे नहीं, अपने मन की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। राज, मैं अभी इस बारिश में भीगना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से फटाफट निकल लेना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने दवा भी लेनी शुरू करनी है। भाड़ में जाए ये रिपोर्ट। इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा और डॉक्टरों की बातें सुन एक बात तो मेरे दिमाग में साफ हो गई कि मेरी बीमारी का इलाज उनके हाथ में नहीं बल्कि मेरे पास है। जो यह कि जितने भी पल शेष बचे हैं उन्हें खुशी से जीना है। राज, फिर क्या चाहती हो? आज जब पता चला कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ तो पता नहीं क्यों अब यह ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी है। जाते जाते जीने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए अपना हर पल ऐसे बिताना चाहती हूँ जैसे यह मेरा आखिरी पल हो। मैं अपने मन को बिल्कुल उदास नहीं रखना चाहती, वह सब कुछ करना चाहती हूँ जो यह दिल चाहता है। राज ने उसकी बात सुनकर गाड़ी रोक दी। जिया खुद को आहिस्ता आहिस्ता संभालती गाड़ी से उतर बरसते पानी में अपने पैरों से होले होले छप छप कर खिलखिला अटकेलियाँ करती मगन होने लगी। उसकी मासूमियत पर राज तो कब से फिदा था। आज इतनी बड़ी खबर सुनकर भी उसकी इतनी शरारत देखकर उसके लिए प्यार इस बारिश की तरह झमझम कर बरस रहा था। वह अपने आंसू पोंछते हुए आवाज़ देते कहने लगा, तुम बीमार पड़ जाओगी। अब और कितना बीमार होना बचा है। मैंने तय कर लिया है, मेरे पास जितने भी दिन हैं हम ऐसे रहेंगे जैसे ये बात हमें पता ही नहीं। सब पहले जैसा है, प्रॉमिस। जिया के चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उस बिखरते अक्स को बारिश अपनी बूंदों से पोंछते हुए राज की नज़रों से बचाने उसका मानो साथ दे रही थी। प्रॉमिस। वैसे क्या रहा है ऐसे भीगने में? पूरे कपड़े खराब। जो छोटी छोटी चीज़ खुशी दे जाए उसके लिए क्या इतना सोचना। तुम्हारी ब्रांडेड लीड की टी-शर्ट उतर कर लो थोड़ी ना हो जाएगी। मोबाइल का क्या, कैरी बैग में अच्छे से पैक कर सकते हैं। तुम नहाओ, मैं अपना सिर इस छत से बचाते हुए। ठीक हूँ श्रीमान, यह इंद्रदेव का प्रेम बरस रहा है। कोई एक्सीडेंट एसिड नहीं जो जल या पिघल जाओगे। मुझे सर्दी हो जाएगी तो डॉक्टर कब काम आएंगे? आ जाओ वापस, बहुत हो गया। घर में शॉवर में नहा लेना। क्या बात करते हो, सच में तुम भी। इस प्रकृति के प्यार की तुम बाथरूम के शॉवर से
कैसे बराबरी कर सकते हो? इस पाप की गरुड़ पुराण में अलग से सज़ा लिखी है। और वैसे अक्सर लोगों को शावर में रोते सुना है, खिलखिलाते कभी नहीं। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है जिया, तुम ही भीगो, मैं नहीं आने वाला। बोले रे पपीहरा पपीहरा। वैसे जिया, गाना तो बाथरूम में भी गाया जा सकता है। बाथरूम में बेसुरे गाने सुनने से तो अच्छे खासे को रोना आ जाए। तुम ही गाओ, तुम्हें सूट करता है। तुम्हारा ये नहाना कब खत्म होगा? जब तक बारिश थम न जाए। और आज तुम नहीं आए तो हमारा प्यार कैंसल। ये क्या ब्लैकमेल कर रही हो? अरे, जो इंसान मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकता उसको अपना जीवन साथी क्यों चुनने का रिस्क लूं? कहकर अचानक जिया चुप हो गई। राज को ऐसे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे बीच सड़क के किनारे तो हरगिज़ नहीं। शायद आज ऐसा कुछ पता न होता तो जिया के इतने बुलाने के बाद भी वह न जाता। मगर कुछ माह बाद जब वे उसका साथ छोड़ जा चुकी होगी, फिर चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वह बोला, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें अपनी भीगी बाहों में समेट लूँ? हाँ, और एक वादा भी चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद अपने जीवन साथी के साथ हर बरसात में ऐसे ही भीगोगे। मैंने कभी तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना नहीं की। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कोई वादा तुमसे नहीं कर सकता। हम जैसा सोचते हैं होते हैं और लाइफ में वैसा ही होता तो क्या बात थी। राज, मुझसे तो देर हो गई। मैं चाहती हूँ आज से तुम्हें मेरे साथ अपने जीवन का हर पल जीना शुरू कर देना चाहिए। करो वादा, पक्का वादा। भावुक राज जिया को भरे मन से गले लगा, सिसकने लगा। जिया उसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। उसने झट उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो आओ। फिर, तुमने कहा न अपने मन की करो तो आओ, पहले तुम्हें अंगूठी तो पहना दूं। और राज सालों पहले बड़े प्यार से जिया के लिए खरीदी वह अंगूठी जिसे वह रोज़ अपनी जेब में सहेज कर उस परफेक्ट मोमेंट के इंतज़ार में रखा रहता था, उसे पहनाने लगा। एकदम अनूठा सरप्राइज़। अब मैं भी तुम्हें अंगूठी पहना देती हूँ। और जिया पास गिरे ताज़े फूल के डंठल को मोड़ राज को पहना देती है, इससे पहले कि बारिश बंद हो जाए। यह रही मेरी एंट्री, अच्छे गाने के साथ। हम्मा एक लड़की भीगी भागी सी, क्या बात है, वाह, दमदम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। सुनिए, भीतर आ जाइए, देखिए बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। खिड़की खोल कर खड़े राज को आई मॉनसून की पहली बारिश की बूंदों की बौछार अपने चेहरे पर पड़ते ही उसे यकायक जिया के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों के बीच कहीं गुम हो गई थी कि उसकी पत्नी सुमन ने प्रेम पूर्वक आवाज़ लगाई। राज की ज़िंदगी जिया के जाने के बाद बेजान होने लगी थी, मगर जिया की कई बातें, उसे दिए वादे उसे उन दुखों से उबारने में सहायक साबित हुए। आता हूँ सुमन, क्या तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं? जिया के साथ साथ राज भी हर छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढने लगा था। उसके अंतिम समय तक साथ रहते देखते राज को यह बात समझते देर नहीं लगी कि इंसान की तबीयत का इलाज केवल दवा नहीं, थोड़ा सोचने का नज़रिया बदल कर देखने और जीने से है, जिससे हर पीड़ित उस बीमारी से डरने के बजाय विजय प्राप्त करने का मनोबल हासिल कर सकता है। जिया हिम्मत से लड़ती रही और मात्र 3 महीने में इतना भरपूर जी गई कि जाते जाते अपने साथ संतुष्टि की मुस्कुराहट लेकर और औरों के चेहरों पर देखकर विदा हुई। बहुत पसंद है, मगर ऐसे अकेले नहीं। बात तुमसे सही कही, किसी का साथ हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो फिर चलें, चलो। उस मॉनसून, इन भीगे लम्हों को जीना तुमने सिखाया था। मुस्कुराने और खिलखिलाहट के बीच फ़र्क समझाया था। अब हम साथ बारिश की पहली बूंदों में भीगे, ये कुदरत को मंजूर नहीं, फिर भी भीगते रहेंगे हम साथ अपनी अपनी ज़िंदगी में। मैं कहीं और तुम कहीं,
ऐसे देखा जाए तो एक न एक दिन हम सब एक एक कर यह खूबसूरत दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। ये सामान्य सी बात तो हमारे पैदा होने के साथ ही तय हो जाती है। तो फिर इंसान इसे तब क्यों जीना शुरू करना चाहता है जब उसके जाने का समय निकट आने वाला होता है। अभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, एक बार कॉलेज पहुंचकर फिर मस्ती ही मस्ती। अब कॉलेज में गंभीर नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, एक बार जॉब मिल गई फिर मज़े ही मज़े। अब जॉब मिल गई तो फैमिली के लिए पैसे जोड़ लेते हैं, फिर एक साथ सब एंजॉय करेंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई, इलाज, शादी। एक बार रिटायर्ड होकर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं, फिर टाइम ही टाइम है। जब तक रिटायर हुए तब तक कई बीमारियों ने घेर लिया। पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया, डॉक्टर ने आराम करने को कह दिया। फिर कुछ समय बाद जाने का नंबर भी आ गया। इंतज़ार न करें किसी परफेक्ट टाइम का, बनाएं हर टाइम परफेक्ट, भरपूर जीने का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।